हेलो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 9 सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। सारा वीडियो का हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग आज कवर करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान को। आप सभी को पता होगा कि झारखंड जैसे सीजीएल में टोटल झारखंड से दोस्तों 40 प्रश्न पूछा जाता है। सबसे अधिक प्रश्न झारखंड से ही पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जल्दी से आज का इस प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं। आपको बताना है कि झारखंड का ऐसा कितना जिला है जो पश्चिम बंगाल को टच करता है। तो याद रखना दोस्तों, टोटल 10 जिला है। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि बिहार राज्य को कितना जिला टच करता है तो उसमें भी रखना दोस्तों 10 जिला ही टच करता है। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों ही राज्य को 10-10 जिला टच करता है झारखंड का। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, आज का कौन सा स्थान धार्मिक आंदोलन के साथ 6वीं ईसा पूर्व जैन सभ्यता का संस्कृति का केंद्र था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों वो होगा धनबाद। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। छोटानागपुर का मानभूम आज का धनबाद जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1949 को आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो याद रखना दोस्तों, इसका प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था उनका नाम था जयपाल सिंह। जयपाल सिंह यानी ऑप्शन जयपाल सिंह मुझे दिया नहीं है कोई ऑप्शन में, तो रखना दोस्तों जयपाल होगा ना। जयपाल सिंह को बनाया गया था। यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपाल सिंह। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है। चलिए हम लोग एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला में दिया हुआ है, 2 जुलाई 1951 ईस्वी को सोशलिस्ट पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण रांची में शामलोंग आए। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। झारखंड पार्टी ने अपना प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण के पास रखा था, ये भी सही है। जयप्रकाश नारायण ने छोटानागपुर संथाल परगना को विशेष दर्जा या अलग राज्य का दर्जा दिए जाने का समर्थन किया, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी सही है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, भोक्ता विद्रोह को दबाने में कैप्टन जैकब केमक को निम्न में से किसकी सहायता मिली, जिसे बाद में पुरस्कृत भी किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा ना। जय मंगल सिंह भी, धीरज नारायण को भी और नारायण सिंह को भी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीनों को पुरस्कृत भी किया। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। झारखंड की कुल जनसंख्या कितना है। तो याद रखना तो झारखंड का कुल जनसंख्या 13,29,28,184 है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, फल्गु नदी के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। फल्गु नदी के बारे में लिखा हुआ है और इसमें आपको विचार करने बोल रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग पहला ऑप्शन के एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, इसका उद्गम छोटानागपुर पठार का उत्तरी भाग है, एकदम बिल्कुल सही है। इसकी सहायक नदी निरंजना व मोहाना है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मुहाना सोन नदी में है, ये भी सही है। अतः सलीला इसका उपनाम है, ये भी सही है। यानी सभी है, सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है। कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिला में स्थित है। तो यहाँ दोस्तों गुंगा झंझ और गुरसेधु दोनों ही गढ़वा जिले में है। ऑप्शन नंबर जिसका सी राइट हो जाएगा। ए और बी
दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो दोनों जलप्रपात है ये गढ़वा जिला के जो एक कन्हर नदी है, कन्हर नदी है, मैं लिख देता हूँ कन्हर नदी, उसी नदी में दोनों बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है झारखंड की जलवायु कैसी है, आपको बताना है झारखंड की जलवायु कैसी है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है इसलिए कम उपजाऊ होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। पर्णपाती यानी पतझड़ का राजा कहा जाता है, तो याद तो साल को, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के किस जैविक उद्यान में पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में क्या दोस्तों, जो कि बोकारो में है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, झारखंड का कौन सा जैविक उद्यान IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में स्थापित किया गया। 1987 में स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों मगर प्रजनन केंद्र रुक्का, जो कि कहाँ है दोस्तों, रांची में है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया है, इसका संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। इसका संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ तो CAMPA यानी कैंपा के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितना क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। ठीक है, जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, देखिए वर्ष 1940 ईस्वी में हुए कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसे छोरनागपुर केसरी की उपाधि दी थी, किसे दी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों राम नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिबू सोरेन को गुरुजी की संज्ञा किसने दी थी। शिबू सोरेन को गुरुजी की संज्ञा किसने दी थी। तो यहाँ दोस्तों KB सक्सेना ने दी थी, ऑप्शन नंबर जो इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है कार्तिक उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कार्तिक उरांव के बारे में कौन सा कथन जो है दोस्तों वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक देखते हैं। पहला है वे 1967 में लोहरदगा सीट से लोकसभा के लिए चुने गए, बिल्कुल सही है ये। अगला है 1968 ईस्वी में उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है उन्होंने रायडी प्रखंड के मांझा टोली के समीप एक शक्ति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की। नहीं दोस्तों ये गलत है, स्थापना के बारे में उन्होंने बोला था कि यहाँ पर एक शक्ति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, लेकिन ये काम उनका पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है सी वाला गलत दिया हुआ इसके बारे में, इसका स्थापना नहीं हुआ था, बस इसका जो है बोला गया था इसको कि ये यहाँ पर एक विश्वविद्यालय स्थापना किया जाएगा, बट वो काम हुआ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है झारखंड रिवाइन फिश योजना के तहत सरायकेला खरसावां जिले में 49 यूनिट रिवराइन फिश फार्मिंग बनाकर कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। तो यहाँ तो 1200 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1200। नेक्स्ट खड़िया लोक साहित्य में किसका विशाल भंडार है। खड़िया लोक साहित्य में किसका विशाल भंडार है। तो यहाँ तो इसमें से सभी हो जाएगा ना, लोकतिया, लोक कथा, मुहावरे, है ना, कहावतें, पहेलियाँ, ये सारा चीज़ होता है, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को रखा गया? झारखंड की कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को रखा गया? तो एक ही भाषा है दोस्तों, वह संथाल भाषा को रखा गया। संथाल भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, एक तारावाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक तारा के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला है, इसमें एक तार होने कारण से एक तारा कहा जाता है। बिल्कुल सही है, इसमें एक तार ही होता है जिस कारण से इसे एक तारा कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। अगला है, साधु संन्यासों के बीच यह वाद अत्यंत लोकप्रिय है। वही लोग तो बजाते हैं इसको, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अगला है, वाद का निचला हिस्सा खोखली लौकी या लकड़ी का बना होता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी इनमें से सभी कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, किस पर्व के बाद नया अन्न खाना ही नवाखानी पर्व के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों करमा। ऑप्शन नंबर जो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, छौ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही आपको बताना है। ठीक है, पहला दिया हुआ है, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, तो बिल्कुल सही है। अगला है, छौ नृत्य में किसी गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, अनिवार्य है, प्रशिक्षक का रहना वहाँ पर बहुत जरूरी है। ठीक है। अगला है, इस नृत्य को भारतनाट्यम, कथक, मणिपुरी आदि की तरह शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। नहीं, ये शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, यानी ये भी सही गलत हो जाएगा। इनमें सभी कैसे होगा जब ऑलरेडी दो गलत हो गया तो, यानी ऑप्शन नंबर सिर्फ पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, जादू पाटिया चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जादू पाटिया चित्रकारी के संबंध को बताना है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए, पहला है, चित्र बनाने में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा एवं काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है, तो चित्रकारी हो रहा है तो कलर का तो यूज होगा। अगला है, जादू पटिया चित्रकारी पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने की प्रवृत्ति का ह्रास हो रहा है। बिल्कुल सही है, धीरे धीरे घट रहा है, ह्रास होते जा रहा है, तो बिल्कुल सही है, धीरे धीरे हम लोग अपने परंपरा को भूलते जा रहे हैं। अगला है, इस चित्रकारी को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। ये भी बिल्कुल सही है, इससे हमें बचाने की आवश्यकता है, यानी इनमें से सभी कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने तथा शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु स्थापित किया गया? यहाँ तो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1921 में प्रकाशित नेठापाला नामक गीत संग्रह के रचनाकार है। गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो यहाँ तो रचनाकार वो है निरंजन महतो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों, निरंजन महतो। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, निम्न में से किस पत्रिका को आदिवासी महासभा की पत्रिका कहा जाता है? किस पत्रिका को आदिवासी महासभा की पत्रिका कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आदिवासी पाक्षिक को। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न अनुसंधान संस्थान को सही मिलान करें। सही मिलान करना है, ठीक है। पहला है नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, ये कहाँ है दोस्तों? ये जमशेदपुर में है, ठीक है। अगला है इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो रांची में है, 3 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान, ये तो हजारीबाग में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, ये धनबाद में है। देखिए कौन सा ऑप्शन में इस प्रकार से मिलान किया हुआ है। ऑप्शन नंबर देखिए बी में किया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए अगला है, झारखंड के विभिन्न शिक्षक संस्थानों एवं उसके स्थापना वर्ष को सही मिलान करें।
उसका स्थापना वर्ष को सही मिलान करें। ठीक है, देखिए छोनागपुर लॉ कॉलेज, इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना दोस्तों 1954 में किया गया था। ऑप्शन ए ला 2 में जाएगा। ठीक है, राजेंद्र लॉ कॉलेज, राजेंद्र लॉ कॉलेज, इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना दोस्तों किया गया था 1977 में, यानी चौथा पे चला जाएगा ये। अगला प्रश्न है जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये किया गया था 1949 में। एक बच गया जो होगा 1955, द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस XISS, इसका समय क्या गया था 1955। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है झारखंड गठन के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करना है कि द्रौपदी मुर्मू अभी कौन सा पद में है। अगला है प्रेमलता अग्रवाल किस क्षेत्र से संबंधित रखती है? प्रेमलता अग्रवाल दोस्तों वो पर्वतारोहण है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है गंगा की इनमें से किस सहायक नदी का अफवाह झारखंड राज्य में भी है? गंगा की इनमें से किस सहायक नदी का अफवाह झारखंड राज्य में भी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 62 नंबर का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला पुनपुन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड राज्य के पश्चिम दिशा में इनमें से कौन सा राज्य अवस्थित है? पश्चिम दिशा में पूछा जा रहा है। चलो तो पश्चिम दिशा में 2 राज्य है, एक है दोस्तों उत्तर प्रदेश और दूसरा है छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। इनमें से किस खनिज का झारखंड एकमात्र उत्पादक राज्य है? झारखंड एकमात्र उत्पादक राज्य है तो दोस्तों कोकिंग कोल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों कोकिंग कोल। नेक्स्ट है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बॉक्साइट के भंडारण की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में स्थान है। झारखंड राज्य का भारत में स्थान दोस्तों रखना है 7वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है? इनमें से कौन सी चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कौन से नहीं पाई जाती बोला जा रहा है। ठीक है, तो आर्कियन कर्म को चट्टान ये तो पाया जाता है, विधियन कर्म को चट्टान ये भी पाया जाता है, गोंडवाना कर्म को चट्टान ये भी पाया जाता है, वो सभी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड की किस जनजाति को बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण माना गया? बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण माना गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला महली जनजाति को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? ये तो हर किसी को पता हो दोस्तों, जो टाना भगत आंदोलन है ये 1913 से लेकर 1914 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है कोल विद्रोह 1931-32 का नेतृत्व किसने नहीं किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया था जो तो पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए बुद्ध भगत तो किया था, सुगना भी किया था, सिद्धराय भी किया था, जतरा भगत ये नहीं किया था। दोस्तों आपसे पता होगा कि जो जतरा भगत है, ठीक है, जो जतरा भगत का संबंध जो है दोस्तों टाना भगत आंदोलन से था। ठीक है, टाना भगत आंदोलन से, कोल विद्रोह से नहीं था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रम अनुसार सजाएं। कालक्रम के अनुसार आपको सजाना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको कालक्रम के अनुसार सजाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें से सबसे पहले कौन हुआ था? ठीक है, देखिए पहाड़ी विद्रोह सबसे पहले हुआ था। पहाड़ी विद्रोह दोस्तों सबसे पहले हुआ था। कब हुआ था ये हुआ था दोस्तों 1772 में हुआ था पहाड़िया विद्रोह।
उसके बाद जो होता सो होता था भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 में, ठीक है। उसके बाद हुआ था दोस्तों संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? क्या था दोस्तों? संथाल विद्रोह 1856 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आप लोग का खरवार विद्रोह आ जाएगा। खरवार विद्रोह 1874 को हुआ था। उसके बाद मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895 में। और लास्ट बच गया हुआ दोस्तों ताना भगत आंदोलन। ताना भगत ये लास्ट 1900 में यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ठीक है, 1914। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। जो भी दोस्तों था इसमें एक्सप्लेनेशन करने लायक सारा को मैं एक्सप्लेनेशन कर दिया, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, जय हिंद। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने बताना ही भूल गया। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला होगा, ठीक है।